अब हम यहाँ से चलेंगे कालिंदी कुंज, और कालिंदी कुंज से फिर डीएनडी से फिर मुंबई एक्सप्रेसवे, वहाँ से अपना चलेंगे फिर जयपुर अजमेर हाईवे से फिर वो सीधा अपना किशनगढ़ होते हुए सीधा अपना भीलवाड़ा वाले रूट पे। देखते हैं भाई क्या बचता है, क्या खर्च होता है, क्या हमें प्रॉफिट होता है। 0 हमने मीटर कर लिया है। अब हम यहाँ गाजियाबाद से घेर लगा रहे हैं भाई। वीडियो अगर भाई पसंद आवे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कमेंट में कुछ मुझे बताओगे मेरी गलतियों को या चाहे कुछ वैसी कुछ भी, तो उसको मैं मैनेज करना चालू करूँगा। ठीक है भाई, आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। देखते हैं किसी को क्या सीखने को मिलता है, कुछ कमेंट में बताना भाई लोग। भाई 9:45 हो चुके हैं, और जो ये है कि भाई अपना जो है कि लाल कुएं से हम निकल चुके हैं बमेटा से अपने। और इस समय शादी ब्याह का टाइम चल रहा है। अपने टाइम से आधे घंटा पहले ही आदमी को निकल जाना चाहिए कायदे में, नहीं तो जगह जगह आजकल शादी विवाह का जाम चल रहा है। तो इसलिए भाई थोड़ा जल्द से जल्द अपने काम के लिए निकलें। समय से आधे घंटा पहले निकलोगे तो वो टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है भाई, चल रहे हैं अब हम सीधा कालिंदी कुंज। बड़ा अच्छा लग रहा नज़ारा, अपना बोर्ड लग रहा गाजियाबाद नोएडा दिल्ली। और यहाँ भाई लोग शादी के एंजॉय करते हुए कालिंदी कुंज बॉर्डर पे आ गए भाई। हम दिल्ली बॉर्डर पे यमुना के ऊपर खड़े हैं, पुल के ऊपर। अब देखते हैं 11 बजते ही हम दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे। अभी गाड़ी को हम दिल्ली में धीरे धीरे मतलब कि दिल्ली से पहले सरका रहे हैं हल्का हल्का, ताकि टाइम हो जाए अपना दिल्ली के अंदर घुसे। क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है बहुत खतरनाक है। 40,000 रुपये का फर्रा दे देगी काट के, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगाते लोग। ठीक है भाई, हम बॉर्डर पर आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल में 20 मिनट है भाई। डीएनडी फ्लाईओवर पे भैया हम लोग आ चुके हैं और अब फिलहाल में हम डीएनडी पर चल रहे हैं। अब देखो थोड़ी देर में, आधे घंटे में पहुंचेंगे हम वहाँ मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए ऊपर। गाड़ी अपने 70-75 खींच रखी है अपनी पूरी। और देखते हैं आपकी क्या एवरेज देती है गाड़ी हमारी। ठीक है भाई, डीएनडी का भाई पहला टोल आते हुए यहाँ पर, और अभी इस टोल को पार करके हम चढ़ेंगे आपका मुंबई एक्सप्रेसवे पर। डीएनडी का आ गया पहला टोल टैक्स। ये आ गया भाई मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे। देख सकते हो यहाँ से अलवर, दिल्ली बड़ौदा, केएमपी हाईवे, यहाँ से सारे रास्ते कटते हैं। और यहाँ से हम गाड़ी को लेफ़्ट लेंगे तो ये सीधा वडोदरा एक्सप्रेसवे, जिसको मुंबई एक्सप्रेसवे हम लोग बोलते हैं। और नीचे से आप जाओगे इसके तो वो जाएगा केएमपी पे। ये भैया हम यहाँ से चढ़ चुके हैं अब मुंबई एक्सप्रेसवे पर। अगर यहाँ से गाड़ी आप देख सकते हो जो ये रोड जा रहा है उधर को, तो ये सीधा गुड़गांव के अंदर जाता है। और इधर को अगर गाड़ी जा रही है तो ये जाएगा वडोदरा। ये गाड़ी गोल गोल घूमते हुए बड़ा लंबा टर्न बना रखा भाई, 1 किलोमीटर का कम से कम। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पे हमारी गाड़ी चढ़ते हुए भाई। जयपुर एक्सप्रेसवे है, मुंबई एक्सप्रेसवे को हमने छोड़ दिया। अब ऊपर हम चढ़ रहे हैं इस पे, जयपुर एक्सप्रेसवे। और गाड़ी जो है हमारी 200
31 किलोमीटर मोटा चल चुकी है। और गाड़ी जो मैं कंटिन्यू लाया हूँ भाई वहाँ से है 80-75 की स्पीड में लेकर आया हूँ। और आप देख सकते हो अभी तक गाड़ी में रिजर्व नहीं लगा है। और आज हम इसका ट्रायल मारेंगे कि रिजर्व लगने के बाद ये कितनी गाड़ी चल जाती है। कंटिन्यू मैंने भाई गाड़ी चलाई है अपने गाजियाबाद से तो दिल्ली तक मैं 40-47 तक लाया, क्योंकि नो एंट्री का समय हो रहा था। तो नो एंट्री खुलने का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से मैं जल्दी नहीं लेकर आया। 40-47 गाड़ी 50 लेकर आया था। और अब फिलहाल मैं दिल्ली के बाद जो गाड़ी DND गाड़ी पकड़ी है, तो वहाँ से गाड़ी 80-75 जो गाड़ी चल के आ रही है अब ये यहाँ तक जयपुर एक्सप्रेसवे तक। और अभी 231 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। रिजर्व अभी तक लगा नहीं, रिजर्व लगता है तो उसके बाद देखते हैं हम कि गाड़ी कितनी चलती है। पीछे मीटर पे भी एक बार ध्यान देंगे जाके। अब मिलेगा हमें जयपुर के बार हाईवे पे CNG मिलती है वहाँ पे टोरंटो। अब हम जाकर वहाँ CNG हालांकि लेंगे, परंतु अब देखेंगे रिजर्व कहाँ लग रहा है। CNG का रिजर्व लग चुका है भाई। 251 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और रिजर्व का जो है लाइट जल चुकी है। गाड़ी जो है 70-80 भगाने का इतना वो है कि मतलब चलो कोई नहीं, 250 किलोमीटर गाड़ी चली है और रिजर्व लग चुकी है। जिसमें से सिटी में भी गाड़ी चली है, तो सिटी में तो पता ही आपको जाम की वजह से गाड़ी टोल पे भी खड़ी थी। तो टोटली जो गाड़ी है भाई CNG अगर डला के आप टोटल चलते हो तो बात दूसरी है। मैंने तो CNG डला के 2 घंटे गाड़ी को 2-2.5 घंटा खड़ा कर दिया था, तो उससे CNG हमेशा डाउन हो जाती है। तो शायद हो सके तो मैं अगर उस समय लेके डायरेक्ट चल जाता तो शायद मेरे ख्याल से गाड़ी और भी 10-20 किलोमीटर चलती, कम से कम 20 किलोमीटर भाई चलती है CNG अगर लगा के चलते हो तो, डलवा के चलते हो तो। बाकी भाई 250 पे रिजर्व लग चुका है 251 किलोमीटर पर। अब देखो अभी मेरे इधर साइडों में जो है नीले कलर की पट्टी चल रही है, जहाँ पे भी फर्स्ट वो आएगा अपना क्या बोलते हैं पंप आएगा CNG का। वहाँ पे मैं आपको मीटर ये जो साइडों में जो लग रहे हैं ना, इन पर किलोमीटर लिखा होता है। अभी तक 22 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है इस वाले हाईवे पे। तो आगे जो है जयपुर एक्सप्रेसवे पे देखते हैं भाई, जहाँ पे पहले CNG मिलती है ना। मुझे तो हालांकि पता है, फिर भी जो किलोमीटर देख के आपको कंफर्म करूँगा कि गाड़ी अगर जयपुर एक्सप्रेसवे पे आप गाड़ी चढ़ा रहे हो तो गाड़ी आपकी कितनी चल के आनी चाहिए और कितने किलोमीटर पर CNG पंप है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। जयपुर एक्सप्रेसवे पे जब आप चलते हो तो वहाँ से जब मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ के जब ऊपर चढ़ोगे तो आपको 80 किलोमीटर इस रोड पे आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये CNG पंप मिलता है HP का, जो कि इस HP पंप पे टोरंटो की गैस मिलती है। आप देख सकते हो 91 रुपये 91 पैसा, 2120 रुपये 36 पैसा। 23 किलो गैस आ गई भैया गैस। वही बीरो गाड़ी का जब गाड़ी रिजर्व चलती है ना, रिजर्व जब गाड़ी में लगता है तो उस बीच में आपकी जो गाड़ी चलती है 100 किलोमीटर पूरी गाड़ी चल जाती है भाई। मैंने निकाल लिया इसका उसका हिसाब किताब। तो मेरी गाड़ी जो उस पर हाईवे पे चढ़ी थी मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ के जयपुर एक्सप्रेसवे पे, तो वहाँ से गाड़ी थी 231 किलोमीटर। और यहाँ मेरी आकर के जो CNG पंप मुझे मिला है तो 209 किलोमीटर पे मेरे को CNG मिली है। और इसके अंदर अभी भी 20 से 30 प्रेशर अभी पड़ा हुआ था, जिसमें से 20 किलोमीटर गाड़ी अभी जा सकती थी। तो रिजर्व लगने के बाद जो ये गाड़ी है ना, वो आपकी जो चलती है 100 किलोमीटर चलती है रिजर्व लगने के बाद। अगर आपने 50-60 के स्पीड में चलाने लगे तो वो 100 भी मेरे ख्याल से पार हो जाएगी। तो ये 100 की स्पीड चलती है भैया, मतलब 100 की एवरेज देगी आपको रिजर्व लगने के बाद। और इस जयपुर एक्सप्रेसवे में एक कमी मुझे और लगी, बोर्ड भी और रोड पे लिखा हुआ भी है 80, 100, 120। ठीक है जी, नीचे ज़मीन पे भी लिख रहा है और उस पे भी लिख रहा है, बोर्ड भी लिख रहा है 80, 120। पर जब हमारी गाड़ी 100 मतलब ओनली 80 जब भाग रहे हैं हम गाड़ी को लेकर के, तो ऊपर बोर्ड साइनिंग जो बोर्ड होता है उस पर लाल रेड कलर का स्पीड 80 लिखा हुआ रहा, मतलब कि वो ओवर स्पीड का वो दिखा रहा है हिसाब किताब।
तो भैया इस पे मत जाना, बोर्ड पे मतलब कि जो लिखा हुआ है इस पे मत जाना, जो बोर्ड सामने लगा है उसको देख के चलना भाई, कैमरे लगे हुए हैं तो चलान कर सकता है आपका। तो इस वजह से रोड पे क्या लिखा है और सिंबल बगल में क्या लिखा है फुटपाथ के किनारे वो मायने नहीं रखता, वो कैमरे लगे हुए हैं, वो आपको साइनिंग दे रहे हैं कि भैया 80 के नीचे गाड़ी चलाओ, अलाउ नहीं है इस पर 80 चलाना। और भाई पीछे गाड़ी मैंने देखी, 2 गाड़ी आपस में एक्सीडेंट हो चुकी है जिसमें कि आदमी मर चुके हैं। अब कितने मरे हैं ये नहीं पता, परंतु अब मैं रुकना पसंद नहीं करा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था, इस वजह से मैं रुका नहीं। पर वहाँ एक फॉर्च्यूनर वाला भैया रुका हुआ था, बाकी 2 गाड़ी एक्सीडेंट हुई पड़ी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो पहली गाड़ी होगी वो डिवाइडर से नींद में टकराई होगी, दूसरी पीछे से टकरा गई होगी, पर एक बंदा फुटपाथ के साइड में, लेफ्ट साइड में जो फुटपाथ होता है वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था भाई। और ना जाने कितने मरे थे ये नहीं बता सकते क्योंकि मेरे को एकदम से दिखाई दिया, मैं उस समय वीडियो बना नहीं पाया भाई। वीडियो बना के इस पर डाल भी नहीं सकते शायद यूट्यूब पे, शायद मेरे ख्याल से ये सब का नियम है इस पर, नहीं तो आईडी बैन हो जाएगी भाई। इस रोड का जयपुर एक्सप्रेसवे का ये दूसरा टोल टैक्स है, दोनों पे ही 60-60 रुपए का भाई टोल टैक्स कटता है। और अभी तक हमारे गाड़ी का टोल लग चुका है 1 2 5वां टोल है भैया, ये 5वां टोल टैक्स है। भीलवाड़ा माल पहुंच गया टाइम से भाई, रात भर 1 मिनट के लिए नहीं सोए, गाड़ी दबम दाब लेके आ गए। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। राम राम जी, और क्या हाल है? भैया देख लो, ये मट्टियों का पहाड़ बनाया जा रहा, पता नहीं हिंदुस्तान जिंक कंपनी के अंदर पता नहीं क्या काम होता है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये अपना बैटरी का सोलर लगा रखा यहाँ पर, और सामने पता नहीं क्या वो पानी से पूरे में भरा हुआ है। और अपनी गाड़ी ये भैया पहुँच गई, देख सकते हो। भैया रात भर गाड़ी चली, रात भर 1 मिनट के लिए भी झपकी नहीं ली गई है। गाजियाबाद से यहाँ तक 9:30 बजे मैं अपना घर छोड़ चुका था और यहाँ 6:30 बजे मैं पहुँच गया। और गाड़ी चली मेरी एक तरफ से 530 किलोमीटर, 530 किलोमीटर मैंने चला लिया, सोया नहीं 1 मिनट भी भाई। देख रहा गाड़ी का माल भैया खाली हो चुका है। बीरो में भाई गैस जाती है तुम्हारी 24 किलो 300 ग्राम। जयपुर एक्सप्रेसवे में मैंने गैस डलाई है गाड़ी में, बिल्कुल 0 गैस करके, तो गाड़ी में गैस गया है भाई 24 किलो 300 ग्राम। तुम्हारा जो है कि काफ़ी अच्छी टंकी है फ़िलहाल में तो। और अब हम जो है कि जयपुर एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और गाड़ी जो हमारी अभी तक चल चुकी है 764 किलोमीटर, मतलब 65 किलोमीटर, 765 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं भाई गाजियाबाद, और गाजियाबाद से भी फिर हम दोबारा फिर माल पलटी इसमें गाड़ी में करके और फिर लेके आएंगे इसको यहाँ पे हम, तुम्हारा भीलवाड़ा के लिए माल दोबारा फिर लोड होगा। तो मिलते हैं फिर आगे भाई मुंबई एक्सप्रेसवे पे, अपने जयपुर एक्सप्रेसवे को अब हम यहाँ से छोड़ते हुए, और अब कनेक्टिविटी जुड़ेगी सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अब इस पे कंटिन्यू गाड़ी चलेगी 3 घंटा 2-2.5 घंटा कम से कम चलेगी, और बिंदास बेफिक्र होकर गाड़ी चलाए जाओ। हाईवे पे का एक फ़ायदा है, कोई मामा कोई टेंशन नहीं रहती किसी चीज़ की, गाड़ी जा रही है तो बस जा रही है, कैचम खाच। अब यहाँ से गाड़ी जो है कि टाप सीधा आनंदी कुंज पे गाड़ी लगेगी भैया जाके। टोटली भाई गाड़ी चली है 1106 किलोमीटर, और गाड़ी जो है ये घूम के आई है KMP हाईवे होते हुए, ये मसूरी उतरी थी, डासना उतरी थी मतलब।
तो इस वजह से 1094 गाड़ी चलती थी। तो 1094 में से, जिसमें से मैं अजमेर भी पिछली बार गया था, अब की जो है कि ये आपका मैं डासना उतरा हूँ, क्योंकि 90 लगी थी दिल्ली में, तो DND फ्लाईओवर से ना जा करके KMP पकड़ के सीधा डासना उतरा भाई। गाड़ी टोटली चल गई 1106 किलोमीटर।